नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 40 साल के आसपास इनकी उम्र है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं उंगलियां क्या कहती हैं उस पर बात करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें तो हाथ अगर कहा जाए तो सुर्ख गुलाबी है, अपने आप में एक अच्छा राजयोग है। हाथ अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए शॉर्ट है, अंगूठा अगर कहा जाए शॉर्ट है। ऐसे लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं और जल्दबाजी में नुकसान करते हैं। अंगूठा ऊपर से पतला है, ऐसे में कहा जाएगा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। एक रेखा अगर कहा जाए तो ये कट रही है, ऐसे में ये बाहर से जब देखेंगे तो अंदर की तरफ जो है घूम रही है। धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। एक बात देखिए, ये रेखा अच्छी भी कहलाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, धन के लिए, धन आने के लिए। लेकिन ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है। कारण उसका जो है, अगर ये रेखा सीधी होती तो धन तो आता ही आता अगर ये रेखा है, लेकिन ये रेखा नीचे जा रही है तो ये पैसा फंसाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए, इस जगह पे अगर बात किया जाए तो ये कहा जाएगा संतान को लेकर व्यक्ति तनाव होगा। संतान को लेकर तनाव या संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए मछली नुमा आकृति में बन रही है, ये फिश नुमा आकृति में बनना बेहद अच्छा है, घर से दूर जाके धन कमाने को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय से भी धन कमाएगा, ये उसको इंगित करती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो लगभग सीधी है, ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन आएगा व्यक्ति के पास। लेकिन रेखा सीधी है तो ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत जीवन में बहुत करनी पड़ेगी, धन आएगा। ये रेखाएं काट रही हैं, धन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को दिखाती है। कई रेखाएं यहाँ खड़ी हो रही हैं, बेहद अच्छा संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में अच्छी मात्रा में धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ के हिसाब से अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा नीचे जाके जो है चंद्रमा के क्षेत्र में जा रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र पे लहरा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि राहु इनका जो है कहीं ना कहीं कमजोर है और राहु के क्षेत्र पे रेखाएं मिल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि राहु के कारण अगले 2.5 साल का पीरियड व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का अच्छी मात्रा में रहेगा। मंगल का क्षेत्र सामान्य उठा है, मंगल के क्षेत्र पे कोई विशेष रेखाएं नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में धन इत्यादि चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, अपना मकान या जमीन से संबंधित काम भी करेगा। इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये भी मकान से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, एक रेखा ऊपर जा रही है, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। शनि के क्षेत्र पे अगर रेखा जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा हित मित्रों के कारण धन का नुकसान होगा। ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है, ऐसे लोगों को उधार इत्यादि चीज़ें नहीं देना चाहिए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। पूरे जीवन की बात कर रहा हूँ, जीवन में धन आएगा और अच्छी मात्रा और भारी मात्रा में ऐसे लोग जीवन में धन कमाते हैं। सूर्य की रेखा अभी टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि अभी राहु के कारण, राहु के कुप्रभाव के कारण, कुप्रभाव मैंने क्यों कहा, क्योंकि सूर्य की रेखा अगर कहा जाए तो राहु के क्षेत्र से कहीं ना कहीं शुरू हो रही है और राहु के कारण सूर्य की रेखा टूट रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धन को लेके अभी कलेश होगा, धन को लेके अभी तनाव होगा, धन से संबंधित चीज़ों में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है तो ये कहा जाएगा कि अच्छा है। इस हाथ में बुध की स्थिति देखें तो अभी कोई विशेष रेखा नहीं है, तो अभी व्यवसाय करना उचित नहीं कहलाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए समय प्रबल नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए घूम के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि अभी व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में मत करें, अभी नौकरी करें, नौकरी के लिए ही अच्छा कहलाएगा। यहाँ पर एक वीनुमा आकृति पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर तनाव को दिखाती है, विवाह से संबंधित चिंताओं को ये दिखाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक रेखा भाग्य रेखा पे मिल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी को लेकर धन से संबंधित चीज़ों में भी रुकावटें और तनाव को इंगित करता है। यहाँ पर गैप है, धन नहीं रुकता, ऐसे लोगों के पास धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, रुकता नहीं है ऐसे लोगों के पास। हाथ में अगर कहा जाए, जैसे इनका ये हिस्सा चौड़ा है, ठीक है, हाथ चौड़ा हिस्सा है, उसके बाद अभी रेखा ये बनेगी, ये रेखा भी स्पष्ट साफ होगी, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी करे या व्यवसाय, और खासकर व्यवसाय से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मौजूदा समय पे व्यवसाय करना उचित नहीं कहलाएगा। विदेश यात्रा को दिखाता है ये हाथ, विदेश से संबंधित धन को दिखाता है। ये रेखा
ये रेखा अगर कहा जाए विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये भी कहीं ना कहीं विदेश यात्रा से संबंधित धन को दिखाती है कि विदेश से भी व्यक्ति का धन आएगा, ये इसको इंगित करती है। ये क्रोध है और क्रोध के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं। जब भी यहाँ पर त्रिशूल नुमा आकृति बने इस जगह पे, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। कहते नहीं है कि जो है किसी की बात सुनी नहीं और पहले बोल दिया, अपना नुकसान कर दिया। अगला जो अच्छी स्कीम बता रहा था, अच्छी चीज़ें बता रहा था, वो कहीं ना कहीं वो शांत हो गया। जब भी यहाँ पर स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, तो ये स्थितियों को ये उत्पन्न करता है। ये रेखा अगर कहा जाए राहु की रेखा है। राहु की रेखा मतलब जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। यहाँ पर एक्स का नुकसान है, जो आपकी भाषा में अगर कहा जाए एक्स का निशान है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बेहद भावुक प्रवृत्ति का होगा और अपनी भावुकता के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए तो इस जगह से एक रेखा ऊपर जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि लगभग 2025 के बाद जो है व्यक्ति कुछ नए काम करेगा, उसमें सफल भी होगा। अभी ये राहु की पीड़ा के कारण कहीं ना कहीं भाग्य, सूर्य की रेखा आपकी टूट रही है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए सीधा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन आएगा रुकेगा भी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए, दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। दूसरे पर्व पे अगर देखा जाए तो एक खुला यौनुमा आकृति बन रही है। ये कहा जाएगा कि संतान को लेके व्यक्ति को तनाव होगा और खासकर दूसरी संतान को लेके। पहले तो विवाह भी देख के दाग के चलिएगा। ऐसे लोगों को घर परिवार से सम्मान नहीं मिलता। जब भी यहाँ ये हिस्सा छोटा हो, ऊपर से उंगली जो है मुड़ी हो या फिर ऊपर से उंगली जो है चौड़ी हो, पारिवारिक सम्मान में ये कमी को दिखाती है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। बुद्ध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये हिस्सा छोटा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। अकेले काम करेगा तो ज़्यादा ठीक है, साझेदारी में काम करेगा तो अपना नुकसान करेगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए ऊपर जाके 2 फाड़ में बट रही है, खून जनित बीमारी को दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहें तो शुगर की प्रॉब्लम से संबंधित चीज़ों को इंगित करता है। हमेशा खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खासकर अगर कहा जाए 42 साल से 45 साल की उम्र के बीच में विशेष सावधानी खान पान से संबंधित। वो साल आपके लिए अच्छे हैं, 42 से लेकर 45 वर्ष की आयु के बीच का पीरियड आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो साल अगर कहा जाए तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। जब भी रेखा जो है हृदय रेखा शनि के नीचे उतरती है तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, मेहनती स्वभाव के होते हैं। ये अपने आप में राजयोग है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाती है। भाग्य से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ के माउंट अगर कहा जाए चौड़े हैं, ये हिस्सा काफ़ी चौड़ा है, ये एक विशेष राजयोग है। ऐसे लोगों के जीवन में अगर कहें तो कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होती। देखिए एक अलग हो गया कि समस्याएं, परेशानी आना सबके जीवन में आती है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। लेकिन अभी 2.5 सालों का पीरियड है, इस पीरियड में तनाव भरपूर होगा। उपाय कर लीजिएगा, नहीं तो धन का भारी नुकसान होगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में अपने आप को बचा के चलिएगा। कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही आपके लिए खराब कहलाएगा। दोनों ही अगर कहा जाए कहीं ना कहीं खराब कहलाएगा। हाथ में अगर कहा जाए शनि की उंगली जो है लंबी है, सीधी है। शनि की उंगली के ऊपर जौनुमा आकृति बन रही है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ऐसे लोग व्यवसाय में अच्छा नाम करते हैं, व्यवसाय करते हैं और कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छी तरक्की पाते हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए, जैसे ये सब रेखाएं छोटी छोटी सी जो है जीवन रेखा, वैवाहिक जीवन में सुखों में ही कमी करता है। कारण कुछ भी हो सकता है। विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव, विवाह से संबंधित चीज़ों में सुखों में ये कमी करता है। इस हाथ में अगर कहा जाए अंगूठे पे एक रेखा ये टूट रही है, इस टाइप से बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपना भावुकता के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करेगा। एक बात ये कहीं ना कहीं जो है हार्मोनल समस्याओं को भी दिखाती है, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करती है। कहीं ना कहीं नाभि के नीचे या शुक्राणु या इससे संबंधित चीज़ों में भी कमी करती है। हाथ में अगर कहा जाए धन की स्थितियां अच्छी हैं, धन से संबंधित कोई अभी का पीरियड खराब है, इसका मैं उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लीजिएगा।
बाकी 2025 के बाद से आपका जीवन मुख्य रूप से शुरू होगा। जीवन में धन अच्छा कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा धन कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य के ऐसे लोग बेहद प्रबल होता है, भाग्य के ऐसे लोग धनी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड होना बेहद ख़राब कहलाता है कि तुनुक मिजाज जिसे कहा जाता है, बेहद ख़राब कहलाता है। कोई भी काम करिए धैर्य से, तसल्ली से करिए। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब जब ये दोनों रेखाओं के बीच में गैप कम हो तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड होने को दिखाता है। जो कोई भी काम करिए धैर्य से, तसल्ली से करिए, वो आपके लिए ठीक होगा। कोई भी हड़बड़ाहट करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान और भारी नुकसान होगा। ये आपके हाथ की मैंने जो है रेखाओं के बारे में बताया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।